अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शंसा। तो आज हमारी किचन में बनने जा रहा है टी केक। बिल्कुल बेसिक सी रेसिपी है, बिल्कुल बेसिक रेसिपी है। हम इस केक को पतीले में बनाएंगे, घर पे बनाएं आप बेकरी जैसा टी केक। तो इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं वो है 2 कप मैदा मैंने लिया है, 1 कप मैंने पाउडर शुगर लिया है, चीनी को पीस लिया है, 3 मैंने अंडे लिए हैं, 1 कप मैंने लिया है दूध, आधा कप मैंने लिया है ऑयल और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून सिरका। आप सिरके की जगह 1 टेबल स्पून नींबू का रस भी ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। इसके साथ मैंने ये लिया है, ये येलो फूड कलर है और ये मैंने लिया है वनीला एसेंस। सबसे पहले हम बटर मिल्क प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए मैंने ये 1 कप दूध के अंदर ये 1 टेबल स्पून सिरका डालना है और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है, ये देखें इस तरह से। और अब इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। अब सबसे पहले मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है और इसके साथ मैंने विस्क ली। अब बारी बारी एक एक करके अंडा तोड़ के इसके अंदर शामिल करते जाना है। ये देखिए 3 अंडे मैंने तोड़ लिए हैं और अब हम इन अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। इनको इतना बीट करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए। ये बीट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूंगी ये 1/2 कप ऑयल। अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अब ऑयल और अंडे अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं ये जो हमने बटर मिल्क प्रिपेयर किया था वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इसको कर लेंगे अच्छी तरह इन चीज़ों को मिक्स। अब इसके अंदर मैं बारी बारी करके सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 कप पाउडर शुगर। इन चीज़ों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसमें मैंने चीनी ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स करना है ताकि चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अब इसके अंदर मैं ये ऐड करूँगी 2 कप मैदा। अब इसको करेंगे मिक्स। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर दूँगी। अब इसमें एज़ पर नीड मैं येलो कलर ऐड करूँगी। थोड़ा येलो कलर ऐड कर दिया। अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर चंद कतरे वनीला एसेंस के डालूंगी। वनीला एसेंस शामिल करने से इसके अंदर से अंडों की स्मेल नहीं आएगी। चंद कतरे मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस के डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखें ये मैंने अभी से अच्छे से मिक्स हो गया है। ये इसके अंदर कोई इस तरह लम्स नहीं बने। अब ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए इस तरह से। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब ये मैंने एक केक वाला सांचा लिया, उसके अंदर मैंने अच्छी तरह से ये ऑयल ब्रश करना है। इसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और इसको बहुत अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि इसके साथ बटर पेपर चिपक ना सके। अब हमने इसके ऊपर ये बटर पेपर मैंने लिया है और मैंने जिस शेप का मेरा सांचा है उसी शेप का इसको काट के इसके अंदर इसको एडजस्ट करना है। अब मैं इस बटर पेपर को भी अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि मैंने बटर पेपर को भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रीस कर लिया। अब हमने इसके ऊपर अपना केक वाला बैटर डालना है। आप किसी भी शेप का पैन यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैंने इसी को यूज़ किया। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे का सारा बैटर इस सांचे में डाल दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा इसको हम इस तरह से करके पैक कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो एयर बबल्स हैं वो ख़त्म हो जाए। अगर पैक करने से भी एयर बबल्स ना जाए तो आप इसके ऊपर किसी भी स्पून से या किसी भी टूथपिक वगैरह से आप इसके ऊपर से इस तरह से करके एयर बबल्स को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये बैटर हमारा रेडी है बेकिंग के लिए केक। अब हम इसको बेक करते हैं। अब मैंने ये एक बड़ा पतीला लिया, इसको मैंने फुल आंच के ऊपर रखना है तकरीबन 10 मिनट के लिए गर्म करने के लिए। 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं लेकिन पतीले को बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। जितना अच्छा पतीला गर्म होगा उतना ही केक अच्छे से बेक होगा। अब इसके ऊपर कोई भी हैवी वेट रख दूँगी मैं ताकि इसकी जो हीट है वो बाहर ना निकले। 10 मिनट में इस पतीले को छोड़ दूँगी फुल आंच पे ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। अब ये देखिए पतीला बहुत अच्छे से गर्म हो गया। बहुत एहतियात से इसके ऊपर से ये वेट उठाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है
पतीला जैसे ही गर्म हो साथ ही इसके अंदर हम लोगों ने केक वाला रख देना है ताकि सारा टेम्परेचर लॉस ना हो जाए। ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त सा गर्म हो गया। इसके अंदर ही हम लोग केक रखेंगे, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, इसके नीचे फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम टू लो रखेंगे हम। जितनी दम वाली आंच होती है, दम वाली आंच के ऊपर हमने इसको रखना है और बहुत ही एहतियात के साथ अब हम इसके ऊपर ये वेट वापस रखते हैं। अब तकरीबन हमने इस केक को इसी मीडियम फ्लेम के ऊपर 35 से 40 मिनट बेक करना है। अब आप इसको वेट उठा लिया मैंने, 35 से 40 मिनट हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये केक बिल्कुल बेक हो चुका है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेक हो चुका है? एक बिल्कुल पतली सी छुरी लें, उसको इसके अंदर डालें। अगर तो ये बिल्कुल साफ़ बाहर आए तो मतलब है आपका केक तैयार है। ये बिल्कुल साफ़ बाहर आएगा, हमारा केक तैयार है। अब हम इसे निकाल लेंगे और फिर इसकी फाइनल लुक की तरफ हम चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसे निकाल लिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा बेक हुआ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। साथ चाय के साथ आप लीजिए। ये मैंने थोड़े से इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए स्प्रिंकल यूज़ किए हैं। अब हम इसे टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि ये किस तरह का बना है। ये देखिए, मैंने इसका एक छोटा सा पीस लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। बिल्कुल प्रेस करने से ये प्रेस हो रहा है, प्रॉपर इसकी शेप आई है। अब मैं आपको ये टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा। ये बहुत मज़े का है। इसके अंदर बिल्कुल हर चीज़ का परफेक्ट बैलेंस, परफेक्ट टेस्ट है। आप इसे अपने घर में ट्राई कर सकते हैं। बहुत ईजी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी रेसिपी को, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। थैंक यू।